अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चीन के ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ने एक हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की है जो तवानाई के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इसे मसनूई सूरज भी कहा जाता है और इसने न्यूक्लियर फ्यूजन यानी जौहरी मिलाप का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जरा एक ऐसी दुनिया का तस्वुर करें जहां तवानाई की फराहमी के लिए हमें आलूदगी फैलाने वाले फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार ना करना पड़े। एक ऐसी दुनिया जहां साफ और लामहदूद तवानाई हर जगह दस्तयाब हो। इस वीडियो में हम इस साइंसी कारनामे के पीछे मौजूद तहकीक, इसकी अहमियत और इसके दुनिया पर पड़ने वाले असरात पर बात करेंगे। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी इन पर शाया होने वाले आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। 30 दिसंबर 2024 को चीन के एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ने, जिसे ईस्ट भी कहा जाता है, एक हैरान कुन कारनामा सरअंजाम दिया। इस रिएक्टर ने प्लाज्मा को इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत पर पूरे 1066 सेकंड्स तक संभाले रखा। ये वक्त तकरीबन 17 मिनट से भी ज्यादा बनता है। इतने वक्त तक प्लाज्मा को मुसलसल काबू में रखना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस नए रिकॉर्ड ने ईस्ट के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है जो इसने 2023 में कायम किया था। इस दौरान प्लाज्मा को 403 सेकंड्स तक काबू में रखा गया था। इस कामयाबी से जाहिर होता है कि चीन की फ्यूजन तवानाई पर की जाने वाली तहकीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। 17 मिनट से ज्यादा का वक्त सिर्फ स्कोर बोर्ड पर जाहिर होने वाला एक नया नंबर नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में अमली न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के हसूल की तलाश में एक अहम कदम है। ईस्ट एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद सूरज के तवानाई पैदा करने वाले अमल को जमीन पर दोहराना है। फ्यूजन वही रिएक्शन है जो सूरज के मरकज में हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को मिलाकर हीलियम बनाया जाता है और इस अमल के दौरान बेपनाह तवानाई खारिज होती है। लेकिन यही अमल जमीन पर करवाना आसान काम नहीं, क्योंकि यहाँ सूरज जैसे हालात पैदा करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि ईस्ट जैसे मंसूबे इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मकसद के लिए हाइड्रोजन गैस को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म करना पड़ता है, जो कि सूरज के मरकज से भी 7 गुना ज्यादा दर्जा हरारत है। इसके बाद इस गर्म गैस को एक मुस्तहकम हालत में काफी देर तक काबू में रखना जरूरी होता है ताकि तवानाई पैदा की जा सके। यही कारनामा ईस्ट ने एक रिकॉर्ड तोड़ मुद्दत में सरअंजाम दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंसदानों ने आखिर ये सब कैसे किया। चीन के सूबा एनहुई के शहर हिफी में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के साइंसदानों ने जदीद टेक्नोलॉजी की हदूद को अबूर करते हुए ये कारनामा सरअंजाम दिया। साइंसदानों ने प्लाज्मा के इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए हरारत के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया और जदीद तरीन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया ताकि प्लाज्मा को टोकामैक के डोनट की शक्ल वाले चैम्बर के अंदर महदूद रखा जा सके। ये रिकॉर्ड न सिर्फ टेक्नोलॉजी में जिद्दत को जाहिर करता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि फ्यूजन एनर्जी का हसूल अब कोई दूर का ख्वाब नहीं रहा, बल्कि ये अब हमारी पहुंच के बहुत ज्यादा करीब है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इस कामयाबी का जिक्र करना आखिर इतना अहम क्यों है। दरअसल प्लाज्मा को 17 मिनट से ज्यादा देर तक संभाले रखना इस बात का सबूत है कि साइंसदान मुसलसल फ्यूजन रिएक्शन के करीब पहुंच रहे हैं, जो कि तिजारती पैमाने पर तवानाई पैदा करने के लिए इंतहाई जरूरी है। ये वो पहला कदम है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये इस बात की तरफ इशारा है कि फ्यूजन रिएक्टर्स एक दिन दुनिया भर के शहरों को बिजली फराहम करने के काबिल होंगे। इस वक्त हिफी में नई तंसीबात तामीर की जा रही हैं, जिनका मकसद फ्यूजन को तजुर्बाती मराहिल से निकाल कर जल्द अज जल्द अमली इस्तेमाल के काबिल बनाना है। ये सब कुछ हमारे अंदाजों से भी ज्यादा तेज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन आखिर है क्या और सब साइंसदान इसको लेकर इतने पुरजोश क्यों हैं? फ्यूजन दरअसल न्यूक्लियर फिशन के बिल्कुल उलट है। फिशन वो अमल है जो आज के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें भारी एटमी ज़रात को तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है, जबकि फ्यूजन में हल्के एटमी ज़रात जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को आपस में मिलाकर हीलियम बनाया जाता है। इस अमल के दौरान बहुत ज्यादा मिकदार में तवानाई खारिज होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ्यूजन के नतीजे में ना तो लंबे अरसे तक रहने वाले रेडियो एक्टिव रिमेन्स पैदा होते हैं और ना ही कोई ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होती हैं। ये एक साफ सुथरा, मौसर और लामहदूद तवानाई का जरिया है। जमीन पर फ्यूजन करवाने के लिए साइंसदानों को सूरज जैसे इंतहाई सख्त हालात पैदा करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि साइंसदानों को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा दर्जा हरारत हासिल करने के साथ साथ प्लाज्मा को भी, जो कि मादे की एक इंतहाई गर्म और बरकी तौर पर चार्ज शुदा हालत है, काबू करना पड़ता है। प्लाज्मा चूंकि इंतहाई गैर मुस्तहकम मादा है, तो इसे काबू में रखना
करना ऐसा ही है जैसे आप अपने हाथों पर जली का एक ढेला जमाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे में जरा सा भी झटका या हरकत इसे अपनी तवानाई खोने और बिखरने पर मजबूर कर देता है। यही वो जगह है जहाँ टोकामैक जैसे रिएक्टर्स खास तौर पर ईस्ट काम आते हैं। ये रिएक्टर्स ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्लाज्मा को एक खला वाले चैम्बर के अंदर कैद रखा जा सके। इसका मकसद ये होता है कि प्लाज्मा चैम्बर्स की दीवारों को छूने भी ना पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये ठंडा हो जाएगा और तवानाई खो बैठेगा। ईस्ट में इस्तेमाल होने वाले सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स इसकी कामयाबी की असल वजह है। आम मकनातीसों के बरअक्स सुपर कंडक्टर्स ज्यादा ताकतवर मकनातीसी फील्ड पैदा करते हैं और इन्हें ऐसा करने के लिए बहुत कम तवानाई दरकार होती है। इसकी मदद से लंबे तक प्लाज्मा को गर्म और काबू में रखना मुमकिन हो पाता है। ईस्ट में प्लाज्मा को फ्यूजन के दर्जा हरारत पर गर्म रखने के लिए जदीद हरारती टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें रेडियो वेव्स और न्यूट्रियल बीम इंजेक्शन वगैरह शामिल हैं। इसे यूं समझें जैसे प्लाज्मा के अंदर तेज रफ्तार तवानाई से भरपूर ज़रात को फायर किया जा रहा हो ताकि इसे गर्म और मुस्तहकम रखा जा सके। ये तमाम जदीद टेक्नोलॉजीज मुस्तकबिल के फ्यूजन रिएक्टर्स की राह हमवार कर रही हैं, जैसे कि ITER जो फ्रांस में एक बैनुल-अक़वामी मंसूबा है। इसका मकसद बड़ी सतह पर फ्यूजन तवानाई पैदा करना है। फ्यूजन एनर्जी खास तौर पर तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इंसानी तारीख के सबसे बड़े मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है। फ्यूजन तवानाई एक पायदार मुतबादिल है जो कि एनर्जी के हसूल के लिए रवायती फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि कोयला और तेल पर हमारे इन्हिसार को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 1 किलोग्राम फ्यूजन फ्यूल इतनी ही तवानाई पैदा कर सकता है जितनी के 10 मिलियन किलोग्राम कोयला पैदा करता है। आइए अब कुछ अहम साइंसी पेशरफ्तों पर बात करते हैं जो फ्यूजन एनर्जी को हकीकत बनाने में मदद दे रही हैं। इनमें सबसे अहम है ITER। ये एक बड़ा बैनुल-अक़वामी मंसूबा है जो फ्रांस में बनाया जा रहा है और इसमें 35 ममालिक शामिल हैं, जिनमें चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सरे फहरिस्त हैं। अगरचे ITER अभी तक प्लाज्मा को मुकम्मल तौर पर कन्फाइन करने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसको डिजाइन करने में कई अहम असबाक शामिल हैं जो चीन के ईस्ट जैसे मंसूबों से सीखे गए हैं। आलमी सतह पर मुख्तलिफ मंसूबों के लिए ममालिक के दरमियान ताउन जाहिर करता है कि फ्यूजन रिसर्च पूरी दुनिया के लिए कितनी अहम है, चाहे वो ईस्ट का नया रिकॉर्ड हो या ITER के मुस्तकबिल के तजुर्बात। हर कामयाबी हमें फ्यूजन एनर्जी को एक हकीकत बनाने के करीब ला रही है। 2022 में एक और अहम संगे मील अबूर किया गया जब नेशनल इग्निशन फैसिलिटी यानी NIF में साइंसदानों ने फ्यूजन का एक कामयाब तजुर्बा किया। इस तजुर्बे में तवानाई की पैदावार इस्तेमाल होने वाली तवानाई से ज्यादा थी। इस अमल में लेजर्स का इस्तेमाल किया गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स के मुकाबले में एक नया तरीकाकार था। ये इनर्शियल कन्फाइनमेंट कहलाता है जो टोकामैक फ्यूजन रिएक्टर से मुख्तलिफ है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो ये साबित करता है कि फ्यूजन को मुख्तलिफ तरीकों से करवाया जा सकता है। NIF की कामयाबी और ईस्ट जैसे मंसूबों की तरक्की इस बात को जाहिर करती है कि फ्यूजन की दौड़ में तेजी आ रही है और अब ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं। फ्यूजन में दरपेश चैलेंजेस में से एक चैलेंज का ताल्लुक मटेरियल साइंस से है, क्योंकि ऐसे मादों की तलाश जरूरी है जो इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत और रेडिएशन को बर्दाश्त कर सके। मिसाल के तौर पर ईस्ट रिएक्टर में टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है जो प्लाज्मा के शदीद हालात और दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ये पेशरफ्त फ्यूजन रिएक्टर्स को मजीद मजबूत और मौसर बनाती है, जिससे कमर्शियल लेवल पर फ्यूजन रिएक्शंस के रास्ते में मौजूद रुकावटें कम हो रही हैं। फ्यूजन टेक्नोलॉजी महज साइंस फिक्शन नहीं बल्कि ये संगे मील इस बात का सबूत है कि जब इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। फ्यूजन एनर्जी एक आलमी चैलेंज है और इसे दुनिया भर के साइंसदानों, इंजीनियर्स और पॉलिसी साजों ने मिलकर हल करना है। चीन की ये कामयाबी सिर्फ चीन की ही कामयाबी नहीं बल्कि ये हम सब के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।